ने आराम से हुनैन बाबा को कमरे में छोड़ा, आई पहले जवार के साथ फ्लर्ट किया, चाय पिलाई, गार्डन। कितनी देर बच्चा अकेला रहा है भाई, ये तो बड़ी बुरी, शी इज़ नॉट अ गुड मदर, ये वाकई डाइन है। तो बेबी हाँ, बच्चे से भी कोई नहीं इसको अटैचमेंट। अब जब तो वो कोडिंग में भी बात नहीं हो रही, वो तो डायरेक्ट कह रही है हाँ। जादू जला दूँ, खा जाऊँ, बता दूँ, दिखाऊं कि आप मोहब्बत कैसे करते हैं। इतनी मतलब आंखों में डूब जाएंगे। डाइन के हाथ से चाय नहीं पीनी चाहिए। उफ, चाय का तो बहुत बिजनेस था इस दफा। मल्टीपल पर्पस के लिए डाइन इस्तेमाल करती है, चाय पत्ती, दूध, चीनी। हम जिस हम काम के लिए यूज़ करते हैं वो उसका वो काम नहीं है। वो सुलाने के लिए, मारने के लिए, जगाने के लिए, मूड बनाने के लिए इस्तेमाल करती है चाय का। अच्छा, मैं आज थोड़ी सी, मेरी खुद आवाज़ अजीब सी हुई भी है मर्दाना, शायद आपको लगे दो फीमेल और एक मेल जज है, कोई बात नहीं, लेकिन गला मेरा बड़ा ऑफ है। अब तो जुमाइनी भी नहीं, अब तो डायरेक्ट बात हो रही है। ठीक है जी। अरे हुनैन बाबा सैर कर रहे हैं, हालांकि कहना चाहता कि बेटा दिन तो तुम्हारे बाप के खेलने के हैं, हाँ। तुम क्या खेल रहे हो, जाओ जाके सो माँ के पास या नैनी को मेरे पास छोड़ो। The next line was मजे आ रहे। थैंक यू। अच्छा, ये नहीं बोलनी होती, I'm sorry। नहीं, यू मस्ट। अरे बोलिए बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल, यही सपोर्ट तो मैं आपसे चाहिए। तो यही तो मैं कामयाबी मजे आ तक और रहे। व्यूज तक लेके जाएगी। आप प्लीज जारी रखें, आई नीड दिस सपोर्ट। अच्छा, उसके बाद चाय लेके आया, इसने कहा ये आप चाय पीजिए। वैसे ओहो, बाय द वे शबाब मैडम बड़ी गहरी नींद सो रही हैं, यू नो व्हाट आई मीन। ये भी चला है। अच्छा, आप हुनैन बाबा को मुझे दे दें, यू नो वो भी हुआ फिर। And we'll start with Dine, which is my favorite, and we'll start with Nadia Khan, which is also my favorite. We'll start with Diane, ना? No. अच्छा, by the way, I don't agree with the name Dine. अच्छा, आप बेसिकली क्यों? बताना ये चाह रहे हैं कि एक लड़की जिस पे इतना जुल्म हुआ है, जिसको इतना जुल्म हुआ है कि बस जुल्म ही होता रहा है, और वो एक एपिसोड से दूसरी एपिसोड की डिग्री भी ज्यादा थी जुल्म की, और अब वो चली गई है, और अब जब वो वापस आके अपना बदला लेगी तो वो डाइन होगी। पता नहीं, दिस इज समथिंग आई डोंट एग्री विद। चलें देखते हैं। वो उसके ब्लड लाइन में आ रहा है, माँ के ऊपर भी इतना ही जुल्म देखिए, हुआ। बात ये है कि ड्रामा ज़रा थोड़ा सा उसमें क्लिक बेट भी चाहिए होता है, ऐसा Yeah. नाम हो, ज़रूरी नहीं कि वो और इतने ड्रामे जिनका मैंने तो देखा स्टोरी से कोई ताल्लुक नहीं होता, true. बट वो होते हैं कोई इतना एक्यूरेट, लाइक नूरजहां, इतना कोई ज़रूरी नहीं इतना उसमें सेंस बनाए। Yeah. बाकी कुछ आए बाएँ शाएँ भी होते हैं। Yeah. डाइन इज़ अ वेरी कैची नेम, जो बात है, आई अंडरस्टैंड। ठीक है ना। उसको देख के आपको होता है कि यार, और बस वो अब आई है इस घर में, सबको खाने, उसके असल में है डाइन तो है, लेकिन उसकी नीयत बुरी नहीं, लेकिन काम वो डाइन वाले करेंगे। सुलझी हुई डाइन है। हाँ, ये मतलब इसका नीयत इसकी सही है, जैसा मैंने कहा। तो डाइन, अच्छा मैं आज थोड़ी सी, मेरी खुद आवाज़ अजीब सी हुई भी है मर्दाना, शायद आपको लगे दो फीमेल और एक मेल जज है, कोई बात नहीं, लेकिन गला मेरा बड़ा ऑफ है। तो डाइन से शुरू करें, और मेरे ख्याल में एक सबक है हम सबके लिए कि डाइन के हाथ से चाय नहीं पीनी चाहिए। उफ, चाय का तो बहुत बिजनेस था इस दफा। मल्टीपल पर्पस के लिए डाइन इस्तेमाल करती है, चाय पत्ती, दूध, चीनी। हम जिस हम काम के लिए यूज़ करते हैं वो उसका वो काम नहीं है। वो सुलाने के लिए, मारने के लिए, जगाने के लिए, मूड बनाने के लिए इस्तेमाल करती है चाय का। तो इसलिए मैं कहती हूँ डाइन के हाथ से आप चाय ना पिएं, कुछ भी हो सकता है, बल्कि किसी भी हाथ से, मैं कहती हूँ ना लेडीज़ के साथ ना ऐसे चाय ना पिए, पता नहीं क्या चाय में मिलाया हो। तो चाय से गेम हुई, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था चाय का, और आई एम ग्लैड कि फाइनली 1 डाउन एंड आई थिंक 4 to go। अगर डाइन की माँ और बाप को ना काउंट करें तो वो उसकी लिस्ट में नहीं है। तो फाइनली हम लोग वी आर वेटिंग फॉर दिस, एक को तो मजा आने निकलना वाला है। चाहिए, या पहला जो है ना डाइन को अपना खा लेना चाहिए शिकार। तो जो बहन है, जो असल में महविशात की बहन है अफशीन, आई लव दोस सीन्स, है ना, पहले उसका भी आने वाला अगले सीन में तो बाकायदा वो मुझे लगता है घर से शायद निकल ही जाए, लेकिन उसको ट्रैप किया बड़े स्मार्टली। अच्छा, जब उसने वीडियो बनाई, मैंने कहा वीडियो बना रही है तो चाय क्यों दे रही है, इसको शबाब को बता देना चाहिए। लेकिन वो इतनी स्मार्टनेस थी राइटर की तरफ से कि नहीं, वो गोलियां मिला के डबल, उसको याद आया कि मार भी सकती हैं, तो व्हाई नॉट गो ऑल द वे। बड़ा अच्छा प्लान था। इट वाज वेरी नाइस। एंड इसके अलावा बहुत सारी टचिंग, छेड़ा-छाड़ी और और अतीका जी बताएंगी आपको कि वो जो अच्छा, अब जब तो वो कोडिंग में भी बात नहीं हो रही, वो तो डायरेक्ट कह रही है। हाँ। जादू जला दूं, खा जाऊं, बता दूं, दिखाऊं कि आप मोहब्बत कैसे करते हैं। इतनी मतलब आंखों में डूब जाएंगे। पता बच्चा छोड़ के पूरी रात गायब रही है, ये चक्कर लगाती रही है डाइन, पता नहीं बच्चा किसके पास था, माँ तो बेहोश थी, ठीक है। इसने चाय बनाई, जवार को पिलाई, फिर जाके गार्डन में बातें की, फिर फौजिया को धमकियाँ दी, बच्चा कहाँ था, किसके पास था।
और प्रेम कहाँ था? ये मेरे बस 2 सवाल हैं, बट अदरवाइज इट वाज एंजॉयबल, आई एम स्टिल एंजॉयिंग इट, नॉट बैड। तो मज़े का तो है, इमोजी दें आप, लेकिन thumbs up। चलें जी, बात करेंगे राइटर एंड डायरेक्टर की, विच इज़ को रिटन बाय फातिमा फैज़ान एंड अंबर अज़हर एंड डायरेक्टेड बाय सिराजुल हक साहब। जी नादिया जी। अच्छा, मुझे तो शुरू में ही पता था कि सिराजुल हक का जो विज़न है डायरेक्टर का, वो है एक फैंटेसी ड्रामा, कोई ज़्यादा हकीकत से करीब रियलिस्टिक रियलिज़म नहीं, फैंटेसी। तो जब आप वो समझ जाते हैं कि ये इस टाइप का ड्रामा है, तो देन यू लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एंजॉय कर रही हूँ इस ड्रामे को। 31 एपिसोड्स हो चुके हैं, इसको आज हम रिव्यू कर रहे हैं, 30th एंड 31st ऑफ डायन। नाउ आई विल डिफेंड द नेम, आई हैव लॉजिक। डायन क्यों उसका नाम रखा है? क्यों रखा? इसलिए रखा, आप जितनी भी हॉरर मूवीज़ देख लो जिसमें आप एक नए घर में आते हो और वहाँ आपको सब एक एंटिटी है जो मारने लग जाती है, सबको मार रही है, और जब भी उसको उसकी हिस्ट्री में जाओगे उसका मर्डर हुआ होता है। डाइन कौन होती है? वो जो कि जिसके साथ ज्यादती हुई, जिसका खून किया, और जब वो वापस आएगी वो एक एक को चुन के मारेगी। तो वो अच्छी औरत थी जो कि जिसका मर्डर हुआ, बच्चा ले लिया, जुल्म किया, वो वापस अब जो आई है कब्र से, कब्र उसको मेटाफोरिकली देखो कि मर के दोबारा उसका वो पैदा हुई है। अब वो डाइन बनी, सही है ये नाम, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि ये डाइन कहाँ से हो गई, ये बिल्कुल डाइन है कि ये अपने जुल्म का, अपनी मौत का बदला लेने आई है, और बदला क्या, सबको इसने मारना है। तो बिल्कुल नाम ठीक है अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में सोचते हो। तो जो कहते हैं ना कि अब मैं चुड़ैल बन के जाऊंगी, अब मैं भूत बन के जाऊंगी, बदला लूंगी, बदला आप ऐसे इसी फॉर्म में लेते हैं। फरिश्ता बन के कोई बदला नहीं लेता कि मैं अब अच्छी इंसान बन जाऊंगी और बदला लूंगी, बदले में आपको डाइन नहीं बनना है। तो आई अग्री विद द नेम। मैंने बड़ा सोचा, मुझे यहाँ लॉजिक नज़र आया कि बात तो है, ठीक है ना। तो एक तो ये, अब हम आते हैं ज़रा, डायलॉग्स बड़े प्यारे हैं, बहुत ही, अब तो जुमाइनी भी नहीं, अब तो डायरेक्ट बात हो रही है, ठीक है जी। अरे हुनैन बाबा सैर कर रहे हैं, हालांकि कहना चाहता कि बेटा दिन तो तुम्हारे बाप के खेलने के हैं, हाँ। तुम क्या खेल रहे हो, जाओ जाके सो माँ के पास या नैनी को मेरे पास छोड़ो। The next line was मजे आ रहे। थैंक यू। अच्छा, ये नहीं बोलनी होती, I'm sorry। नहीं, यू मस्ट। अरे बोलिए बिल्कुल बिल्कुल, यही सपोर्ट तो मैं आपसे चाहिए। तो यही तो मैं कामयाबी तक और व्यूज तक लेके जाएगी। आप प्लीज जारी रखें, आई नीड दिस सपोर्ट। अच्छा, तो बाबा के खेलने के दिन है और लेकिन सैर नैनी करा रही है। अच्छा, आप हुनैन बाबा को मुझे दे दें, वो भी हुआ वर्ड फ्लर्टिंग, इतनी खुली आ तो नहीं बोला ना उसने, शी वाज ओके, हमने बोला लेकिन आ भी नहीं था, वहाँ सिर्फ फील थी। तो वो जैसे हाथ पकड़ा है ना, और फॉर डायन ने, और खत्म हो गया ना जवार। अच्छा, जवार को ऐसे हिंट दे रही हो, जवार क्या कर रहा है? अच्छा, और एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी आता है, टन 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 टन, वो जो पहले एक अरेबिक होता है, तो वो भी बड़ा मजा आ रहा है उसका। देखो, मैं म्यूजिक भी एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन वो जो हाथ रखा, मतलब बेटा तुझे और कितने हिंट दे वो, अब तो मतलब खत्म ही हो गया, हाथ भी पकड़ लिया। मेल रिप्रेजेंटेशन वैसे भी ड्रामों में होती है ना, बन रहा है जवार, अम्मा जम्मा बाबा जब्बा डब्बा, क्या बात हो, सोच रहा है कि अब मैं कह दूं, मैं भी कह दूं, आजमा के दिखा दूं मैं आपको। ये क्या था, आप पे भी जादू चला दूं, फिर क्या, मुझे पता है आप मुझे बचा ही लेंगे, बचा लेंगे ना, उसके बाद क्या रह गया। तो कोई भी आदमी शरीफ हो या ना, उसको तो क्लियर होगी बात कि यार सीन ऑन है, लेकिन यार फिर भी जस्ट प्रिटेंडिंग कि इज लाइक, ऐसा कुछ भी नहीं, उसको सब पता है। वो सिर्फ सोच रहा है कि अब स्टेप 2 हम आगे चलें। तो अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके गले पे क्या है एसन का टैटू है, which means luck और something चाइनीज में किसी चीज का सिंबल है। मुझे पहले बारकोड लगा, नहीं फिर मुझे पता चला नहीं है, फिर मैंने कहा शायद हमारे पास मेहंदी के स्टिकर है ना, स्टिकर है, ये कोई रियल टैटू है, रियल टैटू है। हाँ, ये टैटू, रियल टैटू है। एक्टर वैसे बना लेते हैं कि फिर अगर कोई उसने गरीब आदमी का कैरेक्टर किया तो क्या करेगा, नॉर्मली छुपा लेता है, इस वाले में इसने नहीं छुपाया, बिकॉज़ ऑब्वियसली इतना कुछ और था, उन्हें नहीं पता था कि खाली टैटू पे भी कोई बात होगी। अभी रमजान ट्रांसमिशन जो की थी ना, जवार शाह पे से सूट नहीं कर रहा चाइनीज टैटू, प्लीज। वो बंदा जमींदार, ये शबाब, बच्चा कोख, और साथ में चाइनीज टैटू, क्या यार, ऐसा व्हाट यू आर डूइंग। फिर एक तो ये बात हुई थी। अच्छा, ये है कि मुझे सिर्फ मैडम ने नहीं, सिर्फ मैडम ने नहीं, मैंने भी आपको मिस किया। कितनी प्यारी बात, त्रा निकल गया।
बड़ी ज़बरदस्त प्यारी बात थी। हाँ जी, उसके बाद फिर कैमरा लुक और दोनों की इसकी स्माइल, इतना लंबा रिएक्शन जवार का ये उसके बाद म्यूज़िक चलता रहा, ब्यूटी शॉट जब गाने का चल रहा होता है तो उसमें आप दिखाते हैं कि बच्चे को आपने प्रैम में रखा, बेल्ट पहना के फिर खड़े हो गए, आप मूड में आ गई मैं विश। वो बहुत लंबा था, वो काट देना चाहिए था, इसको बस वहाँ से दिखाना चाहिए था, बच्चा रख दिया इसने, पूरा बच्चे को पार किया, सेटल किया, म्यूज़िक चल रहा है। वहाँ मुझे लगता है कि डायरेक्टर को थोड़ा चॉप कर लेना चाहिए था। ये हुआ, उसके बाद बच्चा गायब है। बच्चा कहाँ है? जब माँ को स्लीपिंग पिल दे दी, ये निकल आए, उसने क्या कहा था, 1 मिनट ना छोड़ना, और उसका अपना बच्चा है और इस बच्चे को छोड़ा भी नहीं जाता। नहीं, ऐसे बच्चे को तो छोड़े भी नहीं, क्योंकि ऊपर दुश्मन बैठी है, फौजिया और क्या नाम था, फौजिया और दूसरी कौन है, ज़किया। फौजी और ज़किया भी है। इसने आराम से जुनैन बाबा को कमरे में छोड़ा, आई, पहले जवार के साथ फ्लर्ट किया, चाय पिलाई, गार्डन, कितनी देर बच्चा अकेला रहा है भाई। ये तो बड़ी बुरी, शी इज़ नॉट अ गुड मदर, ये वाकई डाइन है। तो बेबी, हाँ, बच्चे से भी कोई नहीं इसको अटैचमेंट। अच्छा, उसके बाद चाय लेके आया, इसने कहा ये आप चाय पीजिए। वैसे ओहो, बाय द वे शबाब मैडम बड़ी गहरी नींद सो रही हैं, यू नो व्हाट आई मीन। ये भी चला है। और उसके बाद उसने चाय पी और बड़ा खुश, हाँ बैठो बैठो बात करो। जवार भी ना फुल ऑन है। फिर क्या कह रहा है, अगर ऐसी चाय मिलती रहेगी तो कोई मजायका नहीं है, लेकिन इसी टाइम, और जब वो सो रही है और बच्चा भी कब उसको भी छोड़ के आना है। बेहतरीन, मतलब दोनों एक दूसरे को डायरेक्ट हिंट दे रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये चली गई क्या, अच्छा माँ से बात की, फौजिया ने पकड़ा, वो बड़ा अच्छा सीन था। अच्छा, तो आगे फिर मैं ताकि इसी में ख़त्म करूँ। दूसरा एक, आई वंडर समटाइम्स कि ये जवार ने क्या सोच की अपनी बहनें, दोनों बहनों की शादियाँ इन लोगों से की हैं, इन नखट्टुओं से, इन लोगों से कर ली थी कि सेटल कर लो भाई। नहीं, मेरा ख्याल है जब इनका रिश्ता आया था तो घर वालों ने बताया होगा, लड़का बड़ा अच्छा लेकिन शराब पीता है, सॉरी, लड़का बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा जुआ खेल लेता है कभी कभी वीकेंड्स पे, सब हार भी जाता है। लड़का अच्छा है लेकिन बेरोजगार है, आई एम सॉरी, ये तो होता ही है, कम ऑन, इट्स पॉसिबल। फिर कहा होगा लड़का अच्छा है लेकिन अयाश है, वुमनाइजर भी है। ये कैसे दोनों इतने गंदे बहनोई, दोनों मतलब फारिग कैसे घर में शादी। और दूसरी बात ये, जिन अयाशियों की वो बात कर रहे हैं वो कभी दिखाई तो है नहीं है। नहीं, इस दफा दिखाई, इस दफा गया आमिर को शोकर खेलते हुए दिखाया। कौन सा वाला? गैम्बलिंग। आमिर गैम्बलिंग, वो जो मियाँ बीवी कह रहे होते हैं कि हमारी अवज को अयाशी लगी हुई है, वो वाली अयाशियां तो कभी नहीं दिखाई। वो गया था, मेरे ख्याल उसका बजट नहीं था सीन का, या मिले नहीं आर्टिस्ट मुनासिब, लेकिन ये कि वो यही उसने बता दिया कि इसकी तो पुरानी आदत है, ये अपनी पुरानी हरकतों पे आ गया। गैम्बलिंग नहीं, वो तो दूसरी चीज़ का शौकीन है, खवातीन। कैसीनो समझ जाओगे, थोड़ा और देखो, हमारी कंपनी में रहोगे सब समझ आएगा। आप देखें आकर हमारे रिव्यूज़ तेज़ हो जाएंगे। तो बस ये चल रहा है, नंबर्स मैं आपको देती हूँ और उसके बाद फिर उसका बताएंगे। बट अजीब से शादियाँ, बट आई लाइक द क्लाइमैक्स, और मुझे अच्छा लगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सैटिस्फाइंग, बहुत मजे का था। ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तो वो राइटर की तरफ से इट वाज इवन द तावीज़ वाली बात एंड दैट वाज वेरी वेल। हाँ, तो मैं दोनों को 8 दूंगी, राइटर एंड डायरेक्टर। थैंक यू एंड विल गो टू अतिका जी। तालियां बजाते हैं। अच्छा, मैं आपसे 8 के बाद तालियां। अब मैं इधर एक बात कहना चाहूँगा कि जो डायरेक्टर डिपेंड करता है आप किस एस्टेब्लिशमेंट में हो। मेरी एस्टेब्लिशमेंट में ये होता है विच इज़ ARY एंड सिक्स सिग्मा इन पर्टिकुलर, कि जो लास्ट कट होता है वो डायरेक्टर एडिट करके भेजता है। ऑन द अदर हैंड, जिस प्रोडक्शन हाउस की हम ये बात कर रहे हैं और जिसके भी इधर डायरेक्टर के पास नहीं होता ये राइट कि वो अपना आखिरी कट दे, उनका आखिरी कट उनके जाने के बाद चैनल भेजता है। तो मुझे लगता है एवरी एपिसोड। सो जब हम डायरेक्टर की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि कुछ चीजें दैट्स बैड एंड वी नीड टू टॉक अबाउट इट। वी नीड टू टेल देम कि एट द एंड ऑफ द डे जो वो फ्रेम लॉक करके गया है वही ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए, बिकॉज नाउ यू आर जस्ट मेकिंग इट a very PTV version of whatever you make. नहीं, PTV पे भी मतलब as a PTV नहीं, sorry for the wrong words, channel version के वो कुछ भी edit करके चला लो। नहीं, ये तो फिर आप सबके साथ जुल्म कर रहे हैं। डायरेक्टर ने मुझे शिकायत भी लगाई थी, मैं उनको कहती ड्रामा आपने क्या खराब कर दिया। कह रहे हैं 10 एपिसोड को अगर आप 20 खींच के बना दोगे, मैंने कहा तो एडिट तो आप करवा रहे हो। कह रहे नहीं, वो एडिट पे बैठते हैं, मेरे एपिसोड को खींच के म्यूजिक डाल के फ्लैशबैक्स डाल के मुझे ये बहुत बाद में पता चला। फॉर्मूला मुझे लगा कि ये सब दे हैव अ फॉर्मूला ऑन द एडिट टेबल, डायरेक्टर्स और वो वहां से कोई बाइक पे बैठ के आता है तो बाइक आते आते तक जब तक वो बाइक पहुंचती नहीं है, वो जो हम लोग ENG टेक्स होती है ना, जो अब यू नो दैट एक्शन से पहले का जो एक वो होता है वो पूरा चलता है उनका। और आई थिंक विच इज़ वेरी रॉन्ग विद द डायरेक्टर
कि आप डायरेक्टर से जुल्म है, उसकी जुल्म है। एक ही बेचारे के पास चीज जुल्म होती है कि फिर तो उसके आप हाथ किसी को की भी चीज बिठा है। दें। और फिर और खराब किसका, उसका तो वो तो काम उनका चलता रहेगा Yeah. चैनल का। डायरेक्टर को कैसे काम मिलेगा नेक्स्ट टाइम कि वो आप कहेंगे damage यार कर इसका रहे तो हैं बड़ा director को। बुरा काम है, इसको मेरे साइड पे ख्याल करो। डायरेक्टर्स को थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए। कितना कुछ स्टैंड ले, डायरेक्टरों के स्टैंड बड़े खराब बस होते एक हैं, मैं स्टेटस। आपको बता रहा हूँ हमारे स्टैंड। अच्छा फिर ये होगा कि फिर कोई भी काम नहीं तो क्या हमराज Yeah. में भी यही हाँ, हुआ यही फिर? है। Yeah, नहीं, बड़े हमराज खैर की ये तो तो story, मसले हैं I'm हमारी sorry to इंडस्ट्री say. के। But क्या We'll move on to the female and male lead of the drama, which is my favorite people. But let's see. What do you think, Nadia ji? मुझे तो महविश की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, उसका मेकअप बड़ा प्यारा लगा, हर लुक एंड हर एक्सप्रेशन, बिकॉज शी इज़ अ फिल्म स्टार। Yeah. तो वो जो उसके फैंस हैं वो मिस कर रहे थे उसकी ये Yeah. लुक, एंड आई डोंट वांट टू, एंड आई एम नॉट हैप्पी टू सी हर इन इंडियन म्यूजिक वीडियोस। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अच्छा वो एक तो बहुत फजूल क्वालिटी के वो गाने होते हैं, यहाँ हम इतना अच्छा काम उनसे करवाते हैं हमेशा, और वहाँ इतना बेकार काम, चाहे हनी वो सिंह तो हो या आपको जो तो भी हो। दोस्तों के लिए होता है नहीं आपको। बट क्वालिटी देखे ना कि यार ये क्या, हम वहाँ गन्स चला रहे हैं उधर हनी सिंह की वीडियो में, योयो में बहुत उसका उसके अच्छे गाने, लेकिन सबसे बुरा गाना था मेरे ख्याल जिसमें मैं भी आई थी, तो आई वाज डिसअपॉइंटेड बिकॉज क्या कैलिबर है उसका यहाँ। तो वो जो फिल्म स्टार वाला उसका ग्लैमर है, मुझे अच्छा लग रहा है और फैंस को अच्छा लग रहा है इधर देख के। सेम है, मैं भी सिर्फ इसलिए देखता हूँ कि you get to see Mahwish. And when Mahwish is standing, you can't see Anyone else in the film, that's true. Everyone else becomes invisible. Yeah. इस बंदी का ऑरा है। और अब इतने एक्सपीरियंस के बाद ना एक और आप पक्की हो जाते हैं। She knows exactly मैंने ऐसे ये मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि मैं ऐसे बैठूं तो कैसी लगूंगी, तो नहीं, ऐसे नहीं, Mahwish को चलूंगी। अपनी उसको अपने एक मेरे ख्याल quantity और लेकिन minute इस लुक में details. शी इज कंफर्टेबल, नॉट इन निहाल। इधर मुझे लग रहा है कि इसने पकड़ा हुआ है ड्रामे को। मैं तो अच्छी दिखूंगी ऐसी की तैसी। तो कपड़े, वॉक, एंगल, उसका एक्सपीरियंस नजर आ रहा है, और स्माइल्स Yeah. ख़त्म। जो वो उसको पटाने के लिए स्माइल दे रही है, लुक दे रही है, वो इतनी इंटेंस है उसमें, वो बड़ी मज़े की है। तो वो हिट करता है और वो जवार ये क्या कर रही है भाई। तो मैं तो आई एम रियली एंजॉयिंग हर एक्टिंग, हर लुक, ये वो। और एहसन की बात करेंगे, एहसन का सिर्फ मुझे एक बात अभी समझ नहीं आ रही कि ही लॉस्ट 6 kgs पहले for Mahwish this को part. नंबर दे दी? नहीं दोनों को इकट्ठे अच्छा, दूंगी। अच्छा। पहले हम तारीफें Okay. करते हैं या जो भी बुराई जो भी मुझे होता है। ओके तो हाँ पहले नहीं काटना है इसको, बोलना पहले हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं फिर नंबर। ओके तो एहसन की अगर बात करें, एहसन की एक चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है, वो है इसका वेट लॉस। उसने स्पेशली इस टाइम के लिए, इन एपिसोड्स के लिए उसको था कि जब महविश ने वापस आना है डाइन बन के, तब मैं भी बहुत प्यारा happening लगूं। लगूं, उसने okay. बड़ी मेहनत करके वेट लूज़ किया, लेकिन अब मुझे वो ज़वार शाह नहीं लग रहा। आई थिंक दैट्स द केस। See? या प्यारे तो तुम एहसन बहुत लग रहे हो, लेकिन अब तुम लग नहीं रहा कि शबाब के मियाँ हो या महविश के साथ। वो जो एक रोब है ना, ही इज़ नॉट अ बॉय। या वो जवार शाह हैं। मसला ये कि इतना वो प्यारा लग रहा है कि इज़ लुकिंग वेरी यंग, Yeah. इज़ लुकिंग वेरी यंग। तो अब वो जिस एज ब्रैकेट में हमें शुरू में आपने जो हमें जवार शाह है, और अभी जो इसको महविश के साथ जिस एज में लगना चाहिए, जैसा उसको शबाब को जिस एज में लगना चाहिए, जवार को वो लग नहीं रहा। तो मुझे लग रहा है शायद ये वेट लॉस, मैं एज अ डायरेक्टर मैं तो बिल्कुल, क्योंकि बनता नहीं है। डायरेक्टर को कहना चाहिए था, और होता भी है कि एक आप ड्रामा सीरियल में अपना वेट मेंटेन रखते हैं। हाँ भाई तुम्हें लूज करना है तुम लूज करोगी, तुमने गेन करना है ब्रेक के बाद, तो चलो इतने एपिसोड्स। कहाँ जवार सुनते हैं शाह actors के इतनी? कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं थी वेट लॉस, और ये वेट लॉस नहीं होना चाहिए था। वो पर्सनल He is looking प्रेफरेंस भी too होती है। handsome. ही इज लुकिंग वेरी गुड। ये बात सही नहीं है सन, कभी कभी इतना हुस्न जो है ना आपके damage खिलाफ करता है। जाता है। कैरेक्टर Character और को हमारे damage ड्रामों में तो खिलाफ ही जाता है, आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे वो करते इतना हो। पतला बॉय बन गया, वो मतलब दोनों के साथ ही नहीं अब सूट कर रहा। और सबसे बड़ी बात वो लग नहीं रहा जो वो है। रोब अब बहने हैं, ऐसे नहीं होगा, आप कहे तो वो लग ही नहीं रहा, लगता भी तो जिम और से आया दूसरी बात मुझे बताओ, 6 पैक के साथ क्या करेगा। जवार शाह क्यों कहती है? इट्स वेरी अनोइंग। एंड जवार शाह जवार का शाह नाम पूछे, है, अबे जवार वो देखो हमारा अच्छा आप नोट करें ड्रेसिंग में भी प्लास्टिक सर्जरी उसकी हुई है, नैनी बारों आई है, उसका तो फ्रॉक समझ आता है। हाँ तुम क्यों आ गए हो इतने तुम स्टाइलिश कपड़ों में और सही, ये कलरफुल सूट, ये फूलों वाली शर्ट, तुम क्यों स्टाइल मार रहे हो बेटा इतने? क्या मसला है? तुम तो कैरेक्टर में रहो। उसका तो कैरेक्टर ये था, शलवार कमीज Yeah. ये अच्छा अब जमीनों से भी आ रहा है ना सूट में। तो यहाँ मुझे लग रहा है एहसन को अब लग रहा है कि वो एक फिल्म में है, वो फिल्म स्टार बन गया है। he he's forgotten that he's actually Zawar Shah of Dine. He's not looking that anymore. सो हाउ मेनी नंबर्स? एहसन के कटिंग, एहसन की लुक उसने खराब की। तो एहसन को I'll give a 5 और हैंडसम लगने के इतने वो अलग नंबर लग बहुत अच्छा है लेकिन इस अलग। ड्रामे के लिए नहीं। एंड महविश I will give a 8.